एपिसोड का एंड आज भी वही तस्वीर वाला था जिसमें वो दोनों रो रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं कि छोटी नहीं रही, मतलब अब छोटी को ढूंढेंगे, मिल जाए। हाँ, तो इससे पहले भी एक तस्वीर का सीन था जिसमें अनुज ड्राइंग कर रहा था, अनुपमा छुपके से उसको देख रही थी, पर उसका मुंह परफेक्टली अभी अनुज नहीं बना पा रहा था, थोड़ा परेशान सा था। फिर अनुज छुपके से आई, उसका मुंह बनाया, उसके दांत बनाए और पूरी पेंटिंग को कंप्लीट कर दिया। फिर अनुज जाकर वापस से छुप गई। अनुज परेशान हो गया इस फोटोज को देखकर कि ये क्या हो गया, पर अभी भी परेशान है और आत्या को याद कर रहा है अनुज। एक और सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें वनराज को पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। मतलब तोशु आके बोलता है कि कहीं ये डोली फुई की बेटी जो है मीनू यहाँ पे इसलिए तो नहीं है कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है, कौन कौन कैसे बांट रहा है, वो पता चले फिर वो अपना हिस्सा मांग सके। बेटा मैंने तो डोली से बात कर ली, उससे हिस्सा नहीं चाहिए, उससे माइका चाहिए। बोला नहीं, माइका तो वो टूटा फूटा था इसके लिए चाहिए, पर अगर हम पेंट हाउस में रहने जाएंगे तो अब सोचो कि वो पेंट हाउस को देख के ऐसा बोले कि मुझे भी पेंट हाउस चाहिए, तो इसलिए अब डोली से जल्दी जल्दी वो इसे पेपर साइन करवा लो, वरना वक्त का भरोसा नहीं होता, कब अपने ही अपनों के ऊपर चढ़ जाए, हिस्सा मांगने लगे। वैसे बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो, अपनों का कोई भरोसा नहीं कि कब किस तरीके से कुछ भी वैसे तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, पार्टी पार्टी नहीं करनी है? बोला नहीं नहीं पापा, मुझे पार्टी कहाँ पसंद है, मैं इतनी पार्टियां नहीं करता हूँ। हाँ मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रही है। मतलब जॉब की जाती है, उसको ढूंढना पड़ता है, वो खुद चल के कभी भी नहीं आती है, और जब आती है खुद चल के तो उसमें शर्तें नहीं रखनी चाहिए। यू राइट। फिर बोला इतना शुक्र कर कि तेरा बाप वनराज शाह है और आज जिंदा है, बाकी तुम समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं इनडायरेक्टली ताना मार के क्या, भाई सुधर जा, अभी है तो तुम जल्द से कर रहे हो, संभल जाओ सुधर जाओ। तो देखते हैं अब तोशु की हालत क्या होगी, कैसे होगी। इससे पहले में अनुपमा अपने घर में आरती कर रही थी, प्रॉपर्टी टैक्स वाले बाहर खड़े थे और वो मैनेजर भी आ गया। बोला आ गए? बोला चलो। फिर किसी का फोन आया तो वो फोन पे रुक गया वहां पे। बोला मैं निराशा भवन के पास। बोला उसका नाम आशा भवन है। अरे जिससे हमेशा निराशा मिलती है वो निराशा भवन ही होता है, आशा भवन नहीं होता। बोला प्रॉपर्टी टैक्स वाले आए, इनको खाली करवाएंगे ये प्रॉपर्टी। बोला ये प्रॉपर्टी किसकी है? बोला मेरे बॉस हार्दिक की है, मैं उनका लाइफ हैंड हूँ, बहुत मेहनती हूँ। तो जरा अपने हार्दिक सर को ये पूछना तो सही कि ये प्रॉपर्टी उनको बेचनी है। खरीदार सामने खड़ा, ये रहा मेरा कार्ड, बताना, मैं दोगुनी कीमत देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है फिर मैं बात करवाता हूँ। वैसे ये कौन है? बोला प्रॉपर्टी टैक्स वाले, भरेंगे नहीं तो प्रॉपर्टी तो खाली करनी पड़ेगी, सीज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी को। आज एक दिन मजे चखाता हूँ मैं। तो वो अंदर गए, अंदर तो वैसे आती चले थे। वंडा ने फिर अपने बॉस को फोन किया, एक बड़ी डील मेरे हाथ में आने वाली है। फिर वो लोग अंदर गए, आरती खत्म हुई। बोला अनुपमा जोशी जी देखिए आपके लिए 2 गेस्ट आए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वाले हैं, फटाफट फटाफट प्रॉपर्टी टैक्स भर दीजिए। बोला हमें थोड़ा समय चाहिए। बोला समय ही नहीं है हमारे पास, अब आप ये प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए, मेरे सर की प्रॉपर्टी ये दे दीजिए। बोला उनके माता जी की प्रॉपर्टी थी आशा जी की, जिन्होंने ये आशा भवन उन लोगों को, बेसहारों को सहारा करने के लिए घर दिया था, इसलिए उन्होंने जाते समय हम सबके नाम पे की थी। अगर उनके बेटे के नाम पे करनी होती तो वो कर देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वाले बोले देखो प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, किसके नाम पे है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें टैक्स से लेना देना है। यहाँ रहना है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे कीजिए, आराम से रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो हमें मजबूरन प्रॉपर्टी को सील करना पड़ेगा और उस वजह से आप सबको घर से बेघर होना पड़ेगा। तो बोला हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम कर देंगे। अनुपमा की रिक्वेस्ट के साथ वो दोनों चले गए समय लेके। फिर वो भोड़का, अरे इतने छोटे से समय में क्या ही उखाड़ लोगे? बोला जोल दिया ना, समय तो समय, चल वक्त यहाँ से। इससे पहले मीनू मतलब किंजल तैयार हो रही थी। तोशुआ कहाँ जा रही है? बोला मीनू के साथ बाजार जा रहे हो शॉपिंग करने। बोला तो गाड़ी लेके जा। बोला नहीं हम ऑटो में जाएंगे। बोला तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, याद ना मेरे बाप के घर में रहती हो तुम। बोला तो धमकी तो देना मत।
बोला अगर बात आई ना परी की, तो परी मुझे चुनेगी, तुझे नहीं। अगर ये बार बार धमकी देने की कोशिश करे ना, तुम्हें छोड़ दूंगी, ये करूंगी, ये वो, चली जाओ, मैं रेडी हूं, पर परी मेरे साथ रहेगी। चुनने में आएगा तो वो परी मुझे ही चुनेगी, इस घर को चुनेगी, पेंट हाउस को चुनेगी, तुम्हें नहीं चुनेगी। बोला मैंने तो ये नौबत आने की नहीं की कि ऐसी नौबत है। मैं तो चाहती हूँ कि परी को हम दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत ही क्यों पड़े, दोनों को चुने। मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। तुम्हारा दिमाग अगर ऐसी बात कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। फिर वो मीनू के साथ गई तो वहां पे बा और वनराज बातें कर रहे थे कि अनुपमा कहीं मीनू का ब्रेन वॉश ना कर दे। मीनू, वनराज बोल रहा है कि छोटी बच्ची है, कहीं उसको हम ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो घर छोड़ के ना चली जाए, हमें ऐसा नहीं करना है। फिर वो लोग निकले, बोला गाड़ी लेके ही जाओ। उनको ऐसा लगा कि ये लोग क्यों बड़ी मम्मा के बारे में बातें कर रहे थे। बाहर फिर वो मिला सागर, जहाँ कुत्तों डॉगियों से बात करा कि हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो लोग टैक्स वाले आए थे तो वो बेचारा परेशान था। फिर बोला सागर मेरा काम कर दो, कि पाइप टूटा हुआ प्लम्बर को फोन करके थक गई, वो आ नहीं रहा, तुम ठीक कर दोगे? बोला हाँ भाभी किंजल भी ठीक कर दूंगा। फिर किंजल का कॉल साइड पर चली गई। फिर उसको वो दिया अपना जो भूल गई थी। बोला मैं इससे कि मेरा लकी चार्म था, मैं इसी को बाजार लेने जा रही थी, अच्छा वो मिल गया। तो इनकी ये बातें हुई। फिर अनुज वही जो सीन पे कल बंद हुआ था, आधे आधे कर रहा था चिल्ला चिल्ला के कि बच्चों का ध्यान देखो, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बच्ची नहीं आ रही, मेरी बच्ची बहुत दूर चली गई, इसलिए बच्चों को नहीं रुलाना चाहिए, बच्चों को नहीं रुलाना चाहिए। वहां अनुपमा थी नहीं, पर अनुपमा का सीन एडिटिंग किया गया था ऐसा लग रहा था, क्योंकि अनुपमा कहीं और बैठ के रिएक्शन दे रही थी। अगर होती तो अनुज को संभालने आती। उस सीन पे उस जगह पे अनुपमा नहीं थी, तो वो लिटरली लग रहा था सीन कि वो एडिटिंग किया हुआ है सीन। खैर छोड़ो, अपने को क्या, बस ये थी कहानी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।